अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में जारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एंड वर्स्ट किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे क्या वजूहात हैं? और पाकिस्तान जो कि 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन इसके दो नेबर कंट्रीज चाइना और इंडिया जो कि इसके बिल्कुल साथ साथ आज़ाद होते हैं, लेकिन पाकिस्तान इनसे सियासी हवाले से, समाजी हवाले से और मुआशी हवाले से इतना पीछे क्यों है? आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन हालात के पीछे की वजूहात को आइडेंटिफाई करेंगे और पाकिस्तान इन क्राइसिस से कैसे निकल सकता है, वीडियो में आगे चल के बात होगी। The bag of government subsidized flour is just one challenge. Across Pakistan, many are struggling with the rising cost of living. It means thousands of containers packed with essential food items, raw materials and medical equipment are stuck at the port in Karachi. सबसे पहले तो हम 75 साल से जारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के पैटर्न को देखेंगे और उम्मीद है कि जब ये पैटर्न आपके सामने होगा तो आप वाकयात और तब्दीलियों की हकीकत तक जल्दी पहुंच जाएंगे। 1947 से पहले हम बरतानिया के गुलाम थे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बरतानिया से आज़ाद हुआ। 1948 पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक फितरी बीमारी से इंतकाल हो गया। 1951 पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान का कत्ल हो गया। 1953 वजीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की हुकूमत को उस वक्त के गवर्नर मलिक गुलाम मोहम्मद ने तहलील कर दिया। 1955 वजीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा की हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया। 1956 वजीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली को उनकी अपनी पार्टी ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बुनियाद पे हटा दिया। 1957 वजीर आज़म हुसैन शहीद सहरवर्दी ने इस्तीफा दे दिया। 1957 में ही नए बनने वाले वजीर आज़म इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर ओहदे से हटा दिया गया। 1958 में सदर सिकंदर मिर्जा ने वजीर आज़म सरफिरोज खान नून को ओहदे से हटा दिया। 1969 में जनरल अयूब खान के खिलाफ PNA बनाई गई और कौमी तहरीक चला के इस्तीफा लिया गया। 1977 में वजीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो को माजूल कर दिया गया और बाद में फांसी दे दी गई। 1988 में वजीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो को सदर ज़ियाउल हक ने ओहदे से बरतरफ कर दिया। 1988 में ही जनरल ज़ियाउल हक त्यारा हादसे में हलाक हो गए। 1993 में सदर गुलाम इसहाक खान ने वजीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को बरतरफ कर दिया, लेकिन अदालत ने उनको ओहदे पे दोबारा बहाल कर दिया। फिर मियाँ नवाज शरीफ ने खुद ही इस्तीफा दे दिया और बाद में इसहाक खान को भी ओहदे से हटा दिया गया। 1996 में सदर फारूक लगारी ने वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को बरतरफ कर दिया। 1999 में वजीर आज़म नवाज शरीफ को हटा के मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। 2004 में वजीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने मुद्दत पूरी होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। 2007 में एक साबका वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो एक खुदकुश हमले में हलाक हो गई। 2008 में सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अदलिया तहरीक के बाद इस्तीफा लिया गया। 2012 में अदालत ने वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दे दिया। 2018 में अदालत ने वजीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया और 2022 में वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। आपने गौर किया कि पिछले 75 सालों से तब्दीली और वाकयात का पैटर्न क्या है? इंतकाल, कत्ल, तहलील, फांसी, माजूल, बरतरफी, इस्तीफा, हलाक और नाअहल। दिलचस्प बात यह है कि हमारे मुल्क में हर 3 साल के अरसे में कोई ना कोई बड़ी तब्दीली होती है। फिर चाहे कोई नया वजीर आज़म आए या पहले वाले को अदालत नाअहल करार दे दे, या फिर कोई इस्तीफा दे दे, या फिर किसी हादसे का शिकार हो जाए, या फिर कोई मुल्क छोड़ के बरतानिया चला जाए, या फिर किसी फितरी बीमारी की वजह से इंतकाल कर जाए। तो आपके ख्याल में क्या ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है? और फिर इतनी सारी तब्दीलियों का नुकसान किसे होता है? यकीनन पाकिस्तान को इस अदम इस्तेहकाम की वजह से भारी नुकसान होता है और उसके साथ साथ समाजी बदअमनी और मुआशी बदहाली जूं की तूं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तब्दीलियां महज इत्तफाक है या इसके पीछे कोई ना कोई प्लानिंग मौजूद है? और अगर हम ये कहें कि ये इत्तफाक तो नहीं हो सकता, इसके पीछे यकीनन कोई ना कोई प्लानिंग की जा रही है, तो क्या ये प्लानिंग मुल्क के अंदर से की जा रही है या मुल्क के बाहर से की जा रही है? तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी समझना होगा। पाकिस्तान 1947 से पहले बरतानिया का गुलाम था। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो विरसे में हमें सियासी और मुआशी पॉलिसी भी मिली और आज तक पाकिस्तान की इशराफिया पिछले 75 सालों से उसी सियासी और मुआशी पॉलिसी को फॉलो करती आ रही है और पाकिस्तान की इशराफिया इन 75 सालों के अंदर अपनी कोई सियासी, मुआशी, समाजी
पॉलिसी नहीं बना सकी, और इसी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर वर्स्ट किस्म की इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। Pakistan is in financial crisis. Last month, food prices rose nearly 50%. आपने इंपीरियलिज्म या उर्दू जुबान के लफ्ज़ साम्राज्य की टर्म के बारे में सुन रखा होगा। ये लफ्ज़ बेसिकली संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी हुक्म देना या शहनशाहियत कायम करना है। जब बरतानिया ने दुनिया पे शहनशाहियत कायम की तो दुनिया पर 2 बड़ी जंगें मुसल्लत की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपीय साम्राज्य ने जिन कॉलोनियों को नाम नेहाद आज़ादी दी, उनको उनके जानशी अमरीकी साम्राज्य ने कंट्रोल करने का मैकेनिज्म बनाया जो कि ताहाल कायम है। यूरोप ने पेपर करेंसी के जरिए एक आलमी इजारादारी कायम की और यूं उसने पूरी दुनिया में बैंकों का एक नेटवर्क कायम किया। दुनिया भर की मुख्तलिफ कौमें और उनके इलाके और उनके रिसोर्सेज जो कि इनके पहले ही कंट्रोल में थे, अब सिर्फ पेपर छाप कर दुनिया भर की इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है। और इसी तरह क्या में पाकिस्तान से लेकर आज तक हमारी सियासत भी साम्राज्य कंट्रोल में रही, यहाँ तक कि अगर कोई हुक्मरान जरा सा भी इनकी लाइन से हट जाए तो उसका फौरन से तख्ता उलट दिया जाता है। सेम इन द केस ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, साम्राज्य हमेशा से अपने पसंदीदा बंदों को पावर में लाता है, फिर अपनी मर्जी की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज बनाता है, फिर उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद उन मुल्कों को कर्जों में जकड़ लेता है, और जो मुल्क एक मर्तबा उनसे कर्जा ले ले फिर उस कर्ज की अदायगी के लिए उसे बार बार कर्ज लेना पड़ता है। इसी तरह इमदाद के नाम पर भी मुल्कों को कंट्रोल किया जाता है। साम्राज्यी ममालिक हमेशा इमदाद उसी सूरत में देते हैं जब वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज को खसारे से निकालना मकसद हो, और जैसे ही ये मल्टीनेशनल कंपनीज खसारे से निकल आती हैं तो वो इमदाद उस कौम के ऊपर कर्ज की सूरत में वाजिबुल अदा होती है। इसी तरह उन ममालिक को भी इमदाद दी जाती है जो कि साम्राज्यी मुफाद के लिए जंगें लड़ते हैं। यहाँ अलबत्ता साम्राज्य का अपना जो मकसद है वो अपनी ज़रूरत पूरी करना है। आज वर्ल्ड बैंक और IMF इदारों की शक्ल में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को कर्जों में जकड़ने का काम किया जाता है। इसी तरह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनका रॉ मटेरियल पे कंट्रोल होता है और वो अपनी प्रोडक्ट के लिए लोकल प्रोडक्ट का खात्मा कर देती हैं। ओवरऑल पाकिस्तान के पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वहीं पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप है और जो इशराफिया है उसका भी किरदार है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम इमोशनल बिहेवियर और सतही सोच से निकलकर मौजूदा सियासी, मुआशी, समाजी ज़वाल और उसके असबाब और उसके फहम को समझें, क्योंकि साम्राज्यी मुदाखलत और मुसल्लत करदा इस्तेसाली सिस्टम का खात्मा किए बगैर समाजी मसाइल का हल मुमकिन नहीं। थैंक यू वेरी मच।